लगातार पिछले कुछ दिनों से आप भी इस तरह के मामले सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। अगर हम जेनजी का जिक्र करें तो अब ये कहा जाने लगा है कि भाई साहब 90s के अगर बच्चों को छोड़ दिया जाए, 95 के बाद वाले बच्चों को अगर छोड़ दिया जाए तो उन लोगों की जिनकी शादी हो गई है या जिनकी होने वाली है, उसके बाद की अब जो ये नई पीढ़ी आ रही है, जो जेनजी आ रहे हैं, वो संभाल नहीं पा रहे हैं इन सब परिस्थितियों को। तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रेशर इन बच्चों पर आ जाता है जो इस तरह की तस्वीरें सामने आती है? देखिए, आजकल जो जेन जी का समय चल रहा है, इस समय बहुत सारे मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है, समझा जा रहा है और मैं देख पा रहा हूँ जो मेरे पास केस आ रहे हैं। इसमें एक एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति एडजस्ट करने की जो क्षमता पहले के समय में हुआ करती थी, माता-पिता को अगर हम देखें तो बहुत सहनशक्ति थी, जो आज के समय में देखने में बहुत कम मिल रही है। एक नए वातावरण में नए लोगों के बीच अचानक से गहरा मानसिक तनाव या एंजाइटी पैदा हो जाती है। जेन जी लोगों का जो है सहन शक्ति का एक सबसे बड़ा कारण है। एक और मैंने जो अपनी जिंदगी के अनुभव में देखा है वो है अकेलापन और अवसाद। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जो समय है, उस समय के आधार पर हर एक व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के साथ, माता पिता के साथ या रिश्तेदारों के साथ जो बॉन्ड नहीं बना पा रहा है जेन जी अक्सर, तो वो अकेलेपन का शिकार हो जाता है ना? ये भी एक कारण है। नहीं, अकेलेपन का शिकार हो जाता है। आपने कई बातों का जिक्र किया संजय जी। मैं एक कमेंट सारे गेस्ट ले लेता हूं, फिर वापस दोबारा आपका रुख करूंगा। लेकिन शिल्पा जी, आजकल तो ये बहुत ज्यादा जेनजी में ट्रेंड देखने को मिल रहा है, मी टाइम। आप अगर शादीशुदा हैं, तब भी आप अगर घर पहुंच रहे हैं तो आपको मी टाइम चाहिए, चाहे पति हो पत्नी हो। आप अगर परिवार के साथ रह रहे हैं, माँ बाप आपके घर में हैं, बच्चे आपके घर में हैं, आपको मी टाइम चाहिए। ये मी टाइम भी तो आपके लिए कहीं ना कहीं काल साबित हो रहा है, परेशानी क्रिएट कर रहा है। हम तो ये देखते थे कि बच्चे और परिवार के लोग जब साथ बैठकर खाना खाते हैं, साथ बैठकर बात करते हैं, तो आधा डिप्रेशन, आधी परेशानियां तो वहीं खत्म हो जाती हैं। ये मी टाइम से कैसे सुलझते हैं लोग, ये भी बताइए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो डिजिटल और जो मीडिया का जो उनके ऊपर असर है, उसमें एक लड़की और लड़का अपने दिमाग में इतने सपने बुन लेते हैं कि उन्हें लगता है कि शादी वो सिर्फ एक लड़के और लड़की के बीच में हो रही है। क्योंकि मुझे याद है, पुराने लोग कहते थे कि शादी दो परिवारों का मिलन है, मात्र लड़के और लड़की का मिलन नहीं है। तो आप जिस तरह से कह रहे हैं ना कि जब हम अपने परिवार के साथ बैठ के खाना खाते हैं या उनके साथ अपनी समस्याएं सुलझा लेते हैं, तो आधी परेशानियां क्या पूरी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं, उनको भी अपने पति के साथ एक ग्लैमर वाली जिंदगी चाहिए। वो जिस तरह की दुनिया देखती हैं, सपनों की दुनिया जो दिखाई जाती है उनको मल्टीमीडिया पे, और कई बार जब वो अलग अलग सीरियल में और अलग अलग पिक्चर में इस तरह की दुनिया को देखती हैं, तो उन्हें लगता है कि शादी के बाद उनकी दुनिया सिर्फ उनका पति है। वो अपने पति के साथ ही सिर्फ जिंदगी जीना चाहती हैं। हमें इस सोच को बदलना होगा। हमें उनकी इस तरह की काउंसलिंग करनी होगी कि शादी सिर्फ वो अपने पति के साथ नहीं कर रही हैं, उसके साथ जिम्मेदारियां भी आएंगी और उन्हें एक परिवार से निकलकर अब दूसरे परिवार का हिस्सा बनना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है। मैं वापस लौटूंगा, कुछ और सवाल रहेंगे, ये सब कैसे संभव हो सकता है। लेकिन अवधेश तोमर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं। अवधेश साहब, ये जो लगातार हम देख रहे हैं, दहेज प्रताड़ना वाली बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आती है, डोमेस्टिक का जो परिस्थितियाँ बन रही है, वायलेंस जो डोमेस्टिक वायलेंस को रहा है, ये जो सारी चीज़ें हैं, इससे कैसे निपटा जा सकता है? और सवाल एक यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं जो लगातार अभी पिछले कुछ दिनों से देखने और सुनने को मिल रहे हैं, उसमें कैसे कानून अपना काम करता है? इसके पीछे ये देखा जाए कि जो पुरानी सामाजिक प्रथा थी, उस समय इस प्रकार के जो अपराध थे बहुत कम थे। मगर अब जो जिस प्रकार से दहेज हत्या और दहेज एक्ट के मामले, डोमेस्टिक वायलेंस और अदर मामले जो बढ़ रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और जो अश्लील सामग्री आजकल गलत तरीके से प्रभावित लोगों को करती हैं, महिलाओं को करती हैं, आज इसके पीछे कारण नशा और हिंसक व्यवहार भी है। इसके पीछे माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर जब भी ऐसे मामले, फैमिली से जुड़े मामले जब माननीय उच्च न्यायालय या न्यायालय में जाते हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय की मंशा हमेशा ये रहती है कि काउंसलिंग के माध्यम से इन मामलों को सॉर्ट आउट किया जाए। क्योंकि हमारे ग्वालियर में इस प्रकार से कई मामले सेटलमेंट हुए, क्योंकि दोनों परिवार को बिठा के अगर काउंसलर सही होगा, अगर दोनों को समझाने का प्रयास करेगा, तो परिवार बिखरने से बचेगा। क्योंकि अब इस समय ये हो गया है कि जो महिला है
उसका ये रहता है कि मैं पति के साथ अलग रहूंगी, सास ससुर के साथ नहीं रहूंगी। तो इस प्रकार से कई ऐसी चीजें आती है, छोटी छोटी बातों पे परिवार बर्बाद हो रहा है और कई लोग छोटी छोटी बातों पे महिलाएं अपने आप को स्वयं को सुसाइड कर रही हैं, उसके पीछे पूरे परिवार को सफर करना पड़ता है। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, आप ग्वालियर का जिक्र कर रहे हैं, ग्वालियर में हाल ही में आज एक खबर निकलकर सामने आई है कि 25 अप्रैल को शादी हुई, पति पत्नी साथ में 5 दिन भी नहीं रहे और दोनों ने अलग अलग सुसाइड कर लिया। मतलब इस तरह के मामले बहुत सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आप ये देखिए, बहुत ये बात आपका कहना सही है, मगर इस प्रकार से जो मामले बढ़ रहे हैं इसके पीछे कारण है सोशल मीडिया और ये नशीले पदार्थ बाजार में बिक रहे हैं, लोग इसका सेवन कर रहे हैं, अपने परिवार को समय नहीं दे रहे, बच्चों को समय नहीं दे रहे और सोशल मीडिया पर जो गलत तरीके से जो प्रकाशित हो रही है चीजें उनको देख रहे हैं, इससे घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी बात।